हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। कहानी बहुत ही अच्छी है, सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। मम्मी जी, लीजिए खाना खा लीजिए। लाओ, क्या बनाया है आज खाने में? वो मम्मी जी, आज खाने में घिया की सब्जी और रोटी है। क्या घिया की सब्जी? बहू, आज मेरा घिया की सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज तो मेरा मन पनीर या कुछ चटपटी सी सब्जी खाने का मन कर रहा है। तू एक काम कर, मेरे लिए पनीर की सब्जी बना ला। नेहा ने कहा, माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? अभी अभी तो मैंने खाना बनाया है, और अगर आपको पनीर की सब्जी ही खानी थी तो आप पहले ही बता देती, मैं पनीर की सब्जी बना देती। माँ जी, अब आप प्लीज़ यही खा लीजिए, मैं शाम को आपके लिए पसंदीदा पनीर बना दूंगी। नहीं बहू, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। विमला जी के पास उनकी बेटी रूबी भी बैठी हुई थी। रूबी अपनी भाभी प्रिया से कहती है, भाभी, ये क्या, आप मम्मी को खाने के लिए मना कर रही हैं? अरे, अगर मम्मी पनीर की सब्जी कह रही हैं तो पनीर बना लाइए ना। भाभी, मम्मी अपनी सारी पेंशन आपके हाथों में देती हैं, और फिर भी आप उनका पसंदीदा खाना नहीं बना सकती। नेहा बोली, दीदी, आपको क्या लगता है मैं मम्मी का अच्छे से ध्यान नहीं रखती? अरे, मैं मम्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, पर मम्मी जी के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। और मैं कौन सा पनीर की सब्जी बनाने के लिए मना कर रही हूँ? मैं तो बस यही कह रही हूँ कि मैं शाम को पनीर बना दूंगी, अभी यही खा लो। इतने में विमला जी गुस्सा हो जाती हैं और थाली को आगे खिसकाकर कहती हैं, मुझे नहीं खाना तेरा ये खाना, ले जा अपना खाना वापस। भाभी, इतना छोटा सा तो परिवार है, आप दोनों पति पत्नी हैं और बस माँ हैं, फिर भी माँ इतनी परेशान रहती है खाने के लिए। अरे, अभी तो माँ की पेंशन आ रही है, ऐसा तो नहीं कि माँ आप दोनों के ऊपर बोझ बन रही हैं। नेहा कहती है, दीदी, बातें बनाना बहुत आसान है, आपको क्या लगता है कि मैं माँ जी की देखभाल नहीं करती हूँ? मुझसे जितना बन पड़ता है मैं खूब करती हूँ, पर माँ जी हैं कि उनको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ही चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम माँ की पेंशन लेकर भी उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो एक काम करिए, आप माँ जी को अपने साथ ले जाइए, और रही बात उनकी पेंशन की, तो वह भी आप ही रख लीजिए। मुझे नहीं चाहिए माँ जी की पेंशन। अगर आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो? रूबी कहती है, हाँ हाँ भाभी, मैं तो अपने सास ससुर की देखभाल तो करती हूँ, तो अपनी माँ की भी देखभाल कर लूँगी, और देखना, तुमसे ज़्यादा अच्छा ध्यान रखूँगी मैं माँ का। इतने में विमला जी कहने लगी, सही कह रही है बेटी, मेरी बेटी, आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मेरी बेटी कितनी परवाह करती है। बेटी, अब तो मैंने सोच लिया है, बहुत दिन हो गए हैं मुझे इसके नखरे देखते देखते। और हाँ बहू, तू परेशान मत हो, अब मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ और उसी के पास रहूँगी। देखना, मेरी बेटी मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखेगी। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपना घर छोड़कर बेटी के घर रहेंगी क्या? ये अच्छा लगेगा? इतने में रूबी बोल पड़ती है, भाभी, अब ज़माना बदल गया है, आप कौन से ज़माने की बातें करती हैं? अरे, जैसे बचपन में माँ बाप अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते, तो जब बड़े होने के बाद बेटी के लिए अपने माँ बाप और सास ससुर में कोई फ़र्क नहीं होता। बस अब मैंने सोच लिया है माँ, अब जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ हाँ बेटी, तू रुक, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। और विमला जी अपनी बहू नेहा की एक बात नहीं सुनती और जाकर अपना सामान ले आती हैं। बहू कहती है, दीदी, मम्मी ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, मम्मी जी को आप रास्ते में कुछ जूस पिला लीजिएगा, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतने में रूबी सोचती है, अरे, मैं तो सीधा ही घर जाने की सोच रही थी। भाभी को बताओ, ये भी पता है कि अगर मम्मी ने खाना नहीं खाया तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वे रास्ते में माँ को जूस पिलाकर अपने घर ले जाते हैं।
शाम को रूबी खाने में पनीर की सब्जी बनाती है। कहती है, लो माँ, खाना खा लो। विमला जी कहती हैं, बेटा ये क्या है? माँ, सुबह आप भाभी से पनीर की सब्जी कह रही थी ना, इसलिए मैंने आपकी पसंदीदा सब्जी पनीर बनाया है। अब तो आप खुश हो? वह तो ठीक है बेटा, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। अब मेरा मन पनीर खाने का नहीं है, मुझे दाल खाने का मन कर रहा है। तू एक काम कर, थोड़ी सी मूंग की दाल बना के ला, कुछ सिंपल सा खाने का मन कर रहा है। माँ, अब ये आप कैसी बातें कर रही हो? इतनी गर्मी में इतनी मुश्किलों से सफ़र से आकर मैंने खाना बनाया और आपको ये भी नहीं खाना है? सच में माँ, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ये तू कैसी बातें कर रही है रूबी? वहाँ तो तू अपनी भाभी नेहा को बड़े बड़े लेक्चर दे रही थी कि तुम अपनी सास की सेवा बहुत करती है, ये नहीं करती वह नहीं करती, और तू मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी। अभी तो मुझे आए एक दिन भी नहीं हुआ और तू अभी से परेशान होने लगी। नहीं माँ, अभी लाती हूँ। और रूबी अपनी माँ के लिए दाल बना लेती है। दाल बनाकर लाती है तो निर्मला जी उससे कहती हैं, ये क्या तूने दाल में नमक ज़्यादा कर दिया? नहीं माँ, मैंने तो सही डाला था। मुझे तो ये दाल बिल्कुल कड़वी लग रही है, नमक बहुत ज़्यादा है। तू एक काम कर, मेरे लिए थोड़ा सा अचार ले आ, मैं उसी से खा लूँगी। विमला जी की ऐसी आदत थी, वह हमेशा खाने में कुछ ना कुछ कमी निकालती ही रहती थी। जो खाना सामने आ जाता था, बस उनको वही खाना नहीं खाना होता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर रूबी अपनी माँ से परेशान होने लगी। वह यही सोचती थी, भाभी सच ही कहती थी कि माँ के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। विमला जी भी बेटी के घर में रहकर परेशान हो गई थी। वह भी मन ही मन यही सोचती थी कि इससे अच्छी तो उनकी बहू है कि कभी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। और रूबी तो अपनी माँ की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। विमला जी ने अब फैसला कर लिया था कि उन्हें घर ही जाना है। आखिर उनका गुजारा उनकी बहू के साथ ही है, बेटी के साथ नहीं। विमला जी अपनी बेटी रूबी के साथ वापस रहने घर आ जाती हैं। विमला जी को देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। कहती है, अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ बहू, सच में मेरी ही गलती थी जो मैं तुझे भला बुरा कहती थी। देख लिया मैंने अपनी बेटी पर ज़्यादा भरोसा करके। सच में बहू, इस दुनिया में अगर कोई मेरे नखरे उठा सकता है तो सिर्फ तू है। ये तो मुझसे कुछ दिनों में ही परेशान हो गई। नेहा चुटकी लेते हुए अपनी नंद से कहती है, क्यों दीदी, कर ली अपने माँ जी की सेवा? तब रूबी बोल पड़ती है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सही कहती थी, सही में माँ के नखरे बहुत हैं। भाभी कुछ भी बनाकर देती हूँ तो माँ को कुछ समझ में ही नहीं आता। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हिम्मत है कि आप इन्हें कैसे ट्रीट करती हैं। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। तब नेहा कहती है, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो बुढ़े लोगों का मन बच्चों जैसा हो जाता है। कभी उनका कुछ खाने का मन होता है और कभी कुछ, पर कोई बात नहीं। दीदी, मुझे तो पता ही था। हाँ भाभी, आप सही कहती थी। भाभी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको जो भी बोला। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में विमला जी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, आज खाने में सारा खाना मेरी पसंद का बनाना। बहुत दिन हो गए हैं बहू तेरे हाथ के सूजी का हलवा खाए हुए। जी माँ जी, बस अभी बना देती हूँ। बहू ने सूजी का हलवा बनाया, असली घी डालकर सासू माँ को दिया तो सासू माँ कहने लगी, अरे बहू, मेरा तो अभी थोड़ा मूंग की दाल का हलवा खाने का मन है, इसे तुम नंद और भाभी दोनों मिलकर खा लो। तभी प्रिया और रूबी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। विमला जी दोनों को हंसता हुआ देखकर कहती हैं, आज तो मैं इसी हलवे से काम चला लूँगी, लेकिन आगे से याद रखना, जब भी मेरा कुछ खाने का मन होगा तुम्हें बनाकर मुझे देना होगा, समझी बहू? बहू ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जी माँ जी, जैसा आप कहें।
दोस्तों ये थी सास बहू और नंद की अटपटी सी चटपटी सी कहानी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।